वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, उसका टॉपिक ये है कि आज रात आपके पार्टनर आपके लिए कैसा महसूस करने वाले हैं। इस इंसान को आपके लिए किस तरह के विचार आएंगे, क्या ये आपके बारे में सोचेंगे भी या नहीं, और अगर सोचते हैं तो क्या सोचेंगे, कैसी फीलिंग आएगी, क्या ये एक्शन लेंगे। तो ये सारी बातें आपको आज इस वीडियो में सुनने को मिलेंगी। ध्यान रहे, ये केवल एक जनरल वीडियो है। हो सकता है बताई गई बातें आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती। अगर नहीं करती तो बिल्कुल परेशान या दुखी नहीं होना, क्योंकि एनर्जीज़ हैं और करंट एनर्जीज़ में शिफ्ट आ जाता है, चेंज आ जाता है। और अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, अपना टैरो आपको बुक करवाना है, तो स्क्रीन पे जो डिटेल्स दिए हैं वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस रीडिंग को मैंने कलेक्टिव रखा है और मेल फीमेल कोई भी इसे देख सकता है, टाइमलेस है, कभी भी देख सकते हो जब भी आपको वीडियो मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लिया है, क्योंकि मुझे कार्ड्स को पहले अच्छे से शफल करना बहुत पसंद है। क्योंकि एक अच्छा टैरो रीडर हमेशा कार्ड्स को शफल करता है। जितनी ज़्यादा दफ़ा शफल करेगा उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेसी, उतनी ही ज़्यादा जो पुराने कार्ड्स की एनर्जी है वो क्लियर आउट हो जाती है और अच्छे से नई एनर्जी को हम टैप इन करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो कार्ड निकल कर आया है उसमें आज रात को ये पर्सन आपके लिए सबसे पहले इमोशनल फील करने की बजाय सेक्सुअल फील करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेक्स के, फिज़िकल इंटीमेसी के, रोमांस के, नाइट ड्रीम करना, इमेजिनेशंस करना, विजुअलाइजेशंस करना, ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद करते हैं फिज़िकली, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड्स जो स्टार्ट हुए हैं वो सारे फिज़िकल और सेक्सुअल कार्ड्स ज़्यादा निकल कर आए हैं। तो मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ ऐसा फील करेंगे कि आप और ये एक ही साथ कहीं पे टाइम बिता रहे हो, कहीं पे आप इकट्ठे बैठे हो, डेट पर हो, एक दूसरे को आप किस कर रहे हो, बाहों में भर रहे हो। जो कपल के बीच में एक इंटीमेसी होती है, कडलिंग करना, टीज करना, फिज़िकल टच करना, एक दूसरे को क्लोजली फील करना, एक दूसरे की सांसों को फील कर पाना, बॉडी फ्रेगनेंस को या बॉडी स्मेल को फील कर पाना। तो ये आज उस तरह की इमेजिनेशंस बहुत करेंगे। मुझे लगता है ये असर इनकी लाइफ में शायद फुल मून के बाद ज़्यादा फील हो रहा है इनको, क्योंकि अभी रिसेंटली फुल मून गया है और जब भी फुल मून का जो टाइम रहता है, क्योंकि फुल मून और न्यू मून हर महीने आते हैं, और ये जो टाइम होता है ये इमोशंस को पीक पर रखता है। अब वो इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, इमेजिनेशन, इल्यूजन्स, विजुलाइजेशंस, फैंटेसाइज करना, वो इंसान के ड्रीमी भी हो सकते हैं और वो इंसान के सब कॉन्शियस थॉट भी हो सकते हैं जो उसके ब्रेन में काफ़ी समय से स्टोर हैं, लेकिन वो उस फीलिंग को एक्शन के रूप में बदल नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं ये विचार जो इनको आएंगे आपके लिए, ये विचार अगले दिनों में इस इंसान को आपकी तरफ आकर्षण पैदा करेंगे कि आप इनके लिए एक्शन लो, क्योंकि इनको फिजिकल अट्रैक्शन आपके साथ बढ़ने वाला है आज रात को। तो ये तो कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी है। तो आप लोगों को तो ये जानकर खुशी होगी कि ये पर्सन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस फील करते हैं। जब आप दूर होते हो, उनके रिलेशन में नहीं होते, कांटेक्ट में नहीं होते, तो ये पर्सन उन इमोशंस को पाइल अप करते रहते हैं, स्टोर करते रहते हैं और किसी सही वक्त का इंतज़ार करते हैं कि कब वो सही घड़ी आएगी, कब वो वक्त आएगा जब हम एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे,
या नाइट स्पेंड करेंगे या कहीं ट्रैवल करके घूमने जाएंगे। तो ये काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं आज रात को। मुझे लगता है बहुत जल्द आप लोग मिलने वाले हो गाइस। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन सिर्फ आपको इग्नोर करते हैं, आपसे दूर दूर भागते हैं, आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लेकिन ये पर्सन तो आपको पसंद ही बहुत ज़्यादा करते हैं। आज रात ये आपकी कुछ फ़ोटोज़ भी देखने वाले हैं ऑनलाइन। अगर आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हो, किसी ऐसे सोशल ऐप के ऊपर आप एक्टिव हो, आपका अकाउंट बना है जहाँ पे आप डेली का कुछ ना कुछ अपडेट डालते रहते हो, चाहे वो व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, स्नैपचैट है, कोई भी, ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है। तो इनकी नज़र आपके ना सोशल मीडिया पे भी आज रात को होगी, चाहे इन्होंने आपको ब्लॉक में रखा हुआ है या आपके साथ इन्होंने खुद कोई कांटेक्ट फिनिश भी कर दिया, अगर ब्रेकअप भी हो गया तब भी ये पर्सन आज रात को आपको देखने वाला है ऑनलाइन। और ये एनर्जी मुझे आपकी भी नज़र आ रही है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन को मिरर कर रहे हो। आपकी एनर्जीज में रिफ्लेक्शन क्लियरली नज़र आ रहा है। किसी तरह से मुझे ये कनेक्शन एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की वाइब भी दे रहा है कि ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशन भी हो सकता है और दोनों में एक दूसरे को लेकर गजब का आकर्षण है। आप भी उनके बिना नहीं रह सकते और वो भी। तो गाइज मुझे तो क्लियरली लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत जल्द रीच आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे टाइम के लिए मैं अगर आपको बताऊँ, वो सबके लिए अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम के कुछ क्लियर कार्ड्स नहीं निकल कर आए, मल्टीपल कार्ड्स आए हैं जिन पे मल्टीपल नंबर्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर 5 आया है, उसके बाद आया है नंबर 11, फिर आया है नंबर 7, नंबर 12, नंबर 15, नंबर 9, नंबर 22, नंबर 17, नंबर 19, नंबर 23, नंबर 25, नंबर 10, नंबर 26 और लास्ट नंबर आया है नंबर 28। तो ये कुछ नंबर्स आए हैं और आप लोगों के लिए ये नंबर्स अलग तरीके से काम करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये नंबर्स आपके पार्टनर की जन्म तारीख हो या फिर ये आपकी जन्म तारीख हो। कुछ लोगों के लिए ये नंबर्स ऐसे काम करेंगे कि इतने दिनों में जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, जैसे नंबर 5 सबसे पहले आया है और नंबर 5 चेंज को बताता है, जीवन में आने वाले बदलाव। और वो बदलाव सबके लिए अलग हैं। किसी के लिए छोटे लेवल का बदलाव है, किसी के लिए बहुत बड़े लेवल का कोई मेजर चेंज है। तो अगले 5 दिन भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, अगले 5 घंटे 50 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि आज रात को ये पर्सन कोई प्लानिंग कर रहे हैं। अगले आने वाले दिनों के अंदर ये कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिसमें ये इस तरह की एनर्जी में आ रहे हैं कि मुझे उस पर्सन को जाकर मिलना है। फिज़िकल मीटिंग के कार्ड्स ज़्यादा निकले हैं। अगर ये लोकल हैं, आप ही के शहर से, आप ही के घर के आसपास कहीं रहते हैं, तो इनके मन में एक तीव्र इच्छा शक्ति जागृत होगी। एक अचानक से सडन एनर्जी पैशन में बदल जाएगी और ये कोई सडन एक्शन लेंगे। अचानक से आपको कहीं देखने आ सकते हैं, कहीं मिलने आ सकते हैं या किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं जो आपको जानता हो, या उसके थ्रू आप तक कोई अपना संदेश मैसेज पहुंचा सकते हैं कि ये आपको मिलना चाहते हैं। कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। तो ये प्लान कर रहे हैं गाइस आज रात को। अब ये मुझे लगता है पहले ऐसे करते होंगे कि आप इनको मनाते होंगे, आप इनको कॉल करते होंगे
कि प्लीज़ कोई प्लान करो मिलने का, हमने मूवी देखने जाना है, हमने घूमने जाना है, हम कहीं हॉलीडे पे चलते हैं, कहीं फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं, कहीं पे किसी फैमिली फंक्शन पे अगर आप इनवाइट करते होंगे इनको तो ये बहाने बनाते होंगे, या फिर किसी फ्रेंड के फंक्शन पे आप इन्हें इनवाइट करते होंगे तो ये पब्लिक में आना पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर मुझे लगता है थोड़ा पब्लिक कॉन्शियस हैं। इनको छुप छुप के मिलने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग लोगों के रिलेशन हैं, कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, इस वजह से पब्लिक में घूमना फिरना अवॉइड करते हैं आपके साथ, क्योंकि इनका आपके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जो अभी से नहीं काफ़ी पुराना नज़र आ रहा है। और बाकी लोगों में ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पर कई बार ब्रेक लगे हैं, फिर दोबारा से रीयूनियन हुआ, फिर ब्रेक लग गया, सेपरेशन आ गया, फिर दोबारा से यूनियन हो गया। तो कुछ चीज़ें ना आपके रिलेशन में मुझे रोमांटिक नज़र नहीं आ रही, मतलब दूरियां बन चुकी हैं। प्यार उनके अंदर भी आपको लेकर है, आपके अंदर भी उनको लेकर भरा पड़ा है, लेकिन उधर से उनको आपकी तलाश है, आपका इंतज़ार है, इधर से आपको उनका इंतज़ार है, आपको उम्मीद है कि मैंने तो 100% एफ़र्ट लगाए हैं, अब उनकी बारी। तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है आप लोगों में पिछले कुछ हफ्तों में या पिछले कुछ दिनों में इस पार्टनर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी सिचुएशन को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, या अपने साथ फ्यूचर में कैसे रिलेशन आगे बढ़ाना है उसको लेकर। वहाँ पर इस पर्सन ने आपको कोई क्लियर कमिटमेंट नहीं दी, ना ही कोई स्पष्ट बात की कि मुझे भी आपके साथ फ्यूचर चाहिए, मुझे भी टाइम दीजिए, मैं भी कोशिश करती हूँ या करता हूँ। तो आपको लगा कि ये पर्सन केवल टाइम निकाल रहे हैं, इनकी मंशा मेरे को लेकर, मेरे रिश्ते को लेकर और हमारे फ्यूचर को लेकर कोई क्लियर नहीं है। तो इस पर्सन ने ना आपको आज तक एक डाउट में डालकर रखा है, ना प्रॉपरली आपको छोड़ते हैं, ना पूरी तरह से आपको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आज रात को इस इंसान को वो पुरानी मुलाकात जो लास्ट टाइम आपकी हुई है, चाहे आप आमने सामने मिले फेस टू फेस, चाहे वो मुलाकात आपके केवल फ़ोन के ऊपर हुई, बातचीत हुई, वीडियो कॉल हुआ या फिर ऑडियो कॉल हुआ या मैसेज के द्वारा कोई ऐसी बात हुई जहाँ पर उनको लग रहा था कि मुझे अपनी तरफ से कोई सफाई देनी थी, पर उन्होंने उस वक्त उस सफाई को देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि ईगो है इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन ना अपने ईगो में रहते हैं। कई बार इन्होंने आपको भी बोला होगा कि आप में एटीट्यूड है, आप सुनते नहीं हो इनकी बात, या आपको कुछ बताना चाहते हैं, आप आगे से रेजिस्ट करते हो, आप आगे से इस पर्सन को रेसिप्रोकेट नहीं करते, या आप ऐसा प्रिटेंड करते हो कि अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं क्यों एफ़र्ट लगाऊं। तो कई बार इनको आपके बारे में इस तरह के थॉट्स आते हैं माइंड में, और ये अपने हाथों को रोक लेते हैं कि ये फ़ोन की स्क्रीन पर जो हमारा डायल पैड होता है कि वहाँ जाके आपको कॉल ना लगा ले। और कई बार तो ये कॉल लगाते होंगे और अचानक उसको कट कर देते होंगे। तो आपके पर्सन में ना मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं कि ये सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं। ये चाहे तो आपसे झट से शादी करा सकते हैं, घर वालों को मना भी सकते हैं, ये रिस्क लेने में भी माहिर हैं, लेकिन ये शो ऐसे करेंगे कि जहाँ घर वाले शादी फिक्स करेंगे मैं वहीं शादी करूँगा या करूँगी। अगर इनका दिल हो तो ये कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाह रहे। उसका रीज़न मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन फ्रीडम लविंग पर्सन है। ये अपनी लाइफ में और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड ऑन नहीं करना पसंद करते। इनको लाइफ बिल्कुल चिल्ड आउट चाहिए, एकदम चिल लाइफ चाहिए जिसमें स्ट्रेस ना हो, घूमो फिरो, आज़ादी हो, रोमांस हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, ज़िंदगी के मज़े लिए जाएं। ऐसा नहीं है कि ये सब करने के बावजूद भी वो आपको प्यार नहीं करते। प्यार का तो कार्ड है यहाँ पर,
लेकिन हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमारी जो सामाजिक रीति रिवाज है, लोगों की सोच है, वो यही कहती है कि अगर प्यार करते हो तो उसकी आखिरी मंजिल शादी है। तो मुझे लगता है ये पर्सन आज रात को ना मैरिज से रिलेटेड भी कोई बात पास्ट में जो हुई थी, जिसकी वजह से आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हो गया है, उस पुरानी बात के बारे में सोचेंगे। अगर ये ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, हुक्का पीते हैं, किसी तरह का इनको कोई एडिक्शन है, किसी चीज़ की इनको लत लगी हुई है, उस एडिक्शन को ये पर्सन ज़्यादा आज इंडल्ज कर सकते हैं और उसमें थोड़ा ज़्यादा ही ये आज उलझ सकते हैं। तो अगर नॉर्मल ड्रिंक करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों को यहाँ पे एडिक्शन है इस बात की कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा 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 और सिर्फ पैसा। आप दोनों में कई बार वर्क लाइफ को लेकर, वर्क स्केड्यूल को लेकर भी लड़ाई झगड़े होते होंगे कि आप अपने काम को ज़्यादा महत्व देते हो, प्रायोरिटी देते हो, मेरे प्यार की क्या कोई वैल्यू नहीं। आपने ऐसी बातें कई बार इनसे की भी होंगी। लेकिन आपका पर्सन ना थोड़ा मनी माइंडेड है कुछ लोगों का। तो मुझे लगता है आज रात को ये पर्सन अपने किसी दोस्त को फ़ोन लगा सकते हैं और आपके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है इस पर्सन को ना कुछ चीज़ें लेटली रियलाइज़ हुई हैं और अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अधूरी हैं, जो इनको आंखें खोलने वाली आगे चलकर पता लगेंगी। ये किसी तीसरे पर्सन से अगर कांटेक्ट में रहे थे पास्ट में या आज भी हैं, जिसे हम थर्ड पार्टी सिचुएशन का नाम देते हैं, जो एक लव ट्रायंगल होता है, दो प्यार करने वालों में कोई तीसरा हिडन अफेयर या सीक्रेट रिलेशन या कोई ऑलरेडी मैरिड है, वो भी थर्ड पार्टी में गिना जाता है। तो कोई भी तीसरा व्यक्ति जो इनकी लाइफ में घुसा हुआ है, कार्मिक रिलेशनशिप है इनका, कोई टॉक्सिक रिलेशन है या कोई ऐसा पर्सन है जिससे ये अपने आप को पीछा नहीं छुड़ा पा रहे, तो अगले आने वाले टाइम में ये कुछ ऐसा करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उसकी प्लानिंग तो आज रात को ही स्टार्ट हो जाएगी। इनका किसी तीसरे पर्सन से आज रात को लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या कोई कहा सुनी हो सकती है, या किसी तीसरे व्यक्ति की कोई बात इनको पता लग सकती है। और ये दो लोगों को आज रात कंपैरिजन में रखेंगे, एक साइड पे आप, दूसरी साइड पे कोई और व्यक्ति। लेकिन ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। देखिए फ्रेंड्स, मुझे हर रीडिंग में ना कुछ बातों को ज़ोर देकर दोबारा रिपीट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कई लोगों को समझ नहीं आती कि ये जनरल रीडिंग है और हर चीज़, हर वर्ड, हर शब्द, हर पर्सन की स्टोरी नहीं है। कुछ चीज़ें आपकी स्टोरी से ज़्यादा रिलेट करेंगी, कुछ ऐसी बातें होंगी जो किसी दूसरे दर्शक की जीवन की कहानी हो सकती है। तो कमेंट में नेगेटिव कमेंट कई बार आते हैं और मैं उनको पढ़ती हूँ और मुझे कई बार थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील भी होता है कि मैं इतने मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ और मैं वीडियो की शुरुआत में हमेशा डिस्क्लेमर देती हूँ कि ये केवल जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। बहुत बातें रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं भी होंगी। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि रीडिंग हम सुन तो रहे हैं लेकिन हमसे रेजोनेट नहीं हुई। राशियाँ तो रेजोनेट हो गई लेकिन कुछ बातें रेजोनेट नहीं हुई। तो हर चीज़ रेजोनेट होना 100% यूट्यूब की जनरल रीडिंग में आपको जवाब नहीं मिलेगा। उसके लिए अपनी व्यक्तिगत परामर्श या सलाह लेने के लिए अपनी टैरो कार्ड रीडिंग को बुक करवाएं, जो कि पेड रीडिंग्स होती हैं और उसका कुछ चार्ज होता है। फ्री रीडिंग्स मैं नहीं ऑफ़र करती। ठीक है गाइस, तो मुझे लगता है आज रात के बाद आपके मन में बहुत विचार आएंगे इस पर्सन को लेकर, डाउट भी आएगा कि मुझे इस पर्सन के लिए रीडिंग लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी लव लाइफ में ना पिछले कुछ महीनों से स्ट्रेस बना हुआ है
और ये पर्सन जब नेगेटिव सोचते हैं तब आपकी सोच भी नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप दोनों का रिलेशन मुझे एक को डिपेंडेंट रिलेशन भी नज़र आ रहा है। तो ये आज रात को पहली बात तो सोने नहीं वाले, या तो ये लेट सोएंगे या फिर ऐसा होगा कि आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स आज रात को इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने वाले हो, क्योंकि आपकी एनर्जी का उन पर प्रभाव है, उनकी एनर्जी का आप पर प्रभाव है। अगर आपका एक डिवाइन या स्पिरिचुअल कनेक्शन है तब, वैसे नहीं, क्योंकि सारे कनेक्शंस में एक जैसी एनर्जी नहीं होती। तो ये रही गाइस आप लोगों की रीडिंग। यहाँ पे आपके पार्टनर के कुछ इनिशियल्स आए हैं, मैं आपको वो बता देती हूँ। राशियाँ तो यहाँ पर सारी आई हैं, सभी साइन और एलिमेंट्स आए हैं, फायर भी, वाटर भी, एयर भी, अर्थ भी। और कुछ नंबर्स या इनिशियल्स, नंबर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, इनिशियल्स बता देती हूँ। उनके नाम का पहला लेटर, सबसे पहले P A R U S V M J L D I O W N F E Y, और लास्ट यहाँ पर जो आया है वो है O। तो ये कुछ इनिशियल्स हैं, ज़रूरी नहीं है सभी के साथ मैच होंगे, लेकिन नया कुछ क्रिएट करने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं, कुछ नया करेंगे आपके लिए, चाहे इनको कुछ मेहनत करनी पड़े। अभी तक ढीले ढाले आराम से बैठे हुए थे, लेज़ी थे, अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगा रहे थे। तो अब वो टाइम आ गया है जब आंखें खुलेंगी, और वो टाइम भी आ गया है जब इनकी लाइफ से कोई थर्ड पर्सन अपना असली रंग या चेहरा दिखाने वाला है अगले आने वाले दिनों में। और उसी के बाद इस पर्सन को आपके लिए एक ऐसा प्यार फील होगा जो इन्होंने शायद उस थर्ड पर्सन के लिए सोच कर रखा था, लेकिन सामने वाले ने तो धोखा दे दिया। तो ये इनको कर्मा भी मिलने वाला है। तो आज रात को ये कुछ चीज़ें सोचेंगे कि इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ गलतियां की हैं, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी कोई तीसरा व्यक्ति इनको स्ट्रेस दे रहा है पिछले कुछ दिनों से। तो ये कर्मा तो फेस कर रहे हैं, बाकी मेजॉरिटी के लिए अभी कर्मा आपके पार्टनर का पेंडिंग है, जो अगले आने वाले टाइम में इस तीसरे व्यक्ति से इनको मिलेगा। तो ये रही आपके पार्टनर की आज रात की फीलिंग्स आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, और आपके इस रिलेशन में क्या वो करंटली आज रात को फील करेंगे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत मेहनत लगती है गाइस रीडिंग्स को बनाने में, तो अगर आप छोटा सा शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो ज़रूर लाइक दे दो वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लो और कमेंट दे दो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।